श्री सीताराम। मुझसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, चुड़ैल क्या होती है, पितृ क्या होते हैं, क्या ये होते भी हैं या नहीं होते हैं, इनकी प्रामाणिकता क्या है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कई प्रश्न एक साथ लेकर के मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ। गीता में भगवान का वचन है कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते। एक प्रश्न यहाँ भी है कि ऐसा क्यों। देखिए, भूत प्रेतों की उपासना करने वालों के अंतःकरण में भूत प्रेतों का महत्व होता है और भूत प्रेत ही उनके इष्ट होते हैं। अतः अंतकाल में उनको प्रेतों का ही चिंतन होगा और अंतमति सागति का नियम ही है, तो चिंतन के अनुसार वो भूत प्रेत बन जाते हैं। इसमें एक विषय ये भी है कि अगर कोई मनुष्य ये सोचे कि अभी मैं पाप कर लूँ, अभी मैं अष्टकर्म की सिद्धि कर लूँ, व्यभिचार कर लूँ, अत्याचार कर लूँ, और जब मैं मरने लगूँगा तो भगवान का नाम जप कर लूँगा, तीर्थ में चला जाऊँगा। देखें, बात ये है कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है, मन में वैसा ही चिंतन रहता है, और अधिकांश मामलों में जैसा जीवन रहता है वैसा ही अंत समय भी चिंतन होता है। और अगर कोई लगातार पूरे जीवन इस तरीके की गतिविधियां करता है तो इन पाप कर्मों के फलस्वरूप उसको अंत समय में भी यही सब चिंतन होगा, परिणाम स्वरूप वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मनुष्य ये सोचे कि मैं तीर्थ में चला जाऊंगा वृद्धावस्था में, और तीर्थ के तीर्थत्व के प्रभाव से मैं सद्गति प्राप्त कर लूँगा, या धाम में रहने से मेरी सद्गति होगी ही, दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, ऐसा सोच के वो पाप, दुराचार, व्यभिचार, झूठ, चोरी, डकैती जैसे कर्म करने लगे तो मरने पर उसको भैरवी यातना भोगनी पड़ती है, यानी बहुत भीषण दुर्गति होती है। और ये भी हो सकता है कि अंतिम समय पे वो किसी कारण से धाम के बाहर चला जाए और वहाँ मर करके भूत प्रेत बन जाए। ये भी है। एक प्रश्न है कि भूत प्रेत का शरीर कैसा होता है। भूत प्रेतों का जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है, अतः वो हर एक को नहीं दिखते। हाँ, अगर वो स्वयं किसी को दिखना चाहें तो दिख जाते हैं। एक प्रश्न ये है कि ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं या ब्रह्म पिशाच कौन बनते हैं। जिनको विद्या का, अपने नॉलेज का, अपने पढ़ाई लिखाई का बहुत अभिमान होता है, अहंकार होता है, ऐसे अभिमान के कारण जो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं, भरी सभा में उनको अपमानित करते हैं, ऐसे व्यक्ति मर करके ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। इनकी कुछ विशेषता होती है कि ये किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, बिना अपनी इच्छा के अधिकांश मामलों में ये उसको छोड़ते नहीं। बहुत बारी इन पर तंत्र मंत्र जैसे उपाय भी काम नहीं करते। एक घटना मैं बताता हूँ। दक्षिण भारत में मोरोजी पंत नाम के एक बहुत विद्वान थे। उनको भी विद्या का बहुत अभिमान हुआ करता था। अपने समान किसी को विद्वान मानते ही नहीं थे। बहुत बारी वो लोगों को नीचा दिखाते हैं। एक बार प्रभु की कृपा हुई, स्नान करने के लिए वो नदी जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ पड़ता था और बहुत पुराना पेड़ था। उस पर 2 ब्रह्म राक्षस रहते थे। विद्या तो थी ही, इसलिए उनकी आवाज़ ये सुन सकते थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ब्रह्म राक्षस बोला कि हम दोनों तो इस पेड़ की 2 डालियों पर बैठते हैं, पर इस पे तो 3 मुख्य डालियां हैं, तो ये तीसरी पर कौन बैठेगा। तो दूसरा ब्रह्म राक्षस बोलता है, ये जो नीचे जा रहा है ये आदमी, यही आकर बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी विद्या का बहुत अभिमान है। उन दोनों की इस चर्चा को सुन करके मोरोजी पंत वहीं रुक जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि ऐसी विद्या का अभिमान जो मुझे मरने के बाद पिशाच योनि में डाल दे, तो ऐसी विद्या तो किसी काम की है नहीं। बहुत घबराते हैं और संत ज्ञानेश्वर की शरण में जाते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा मुझे इस दुर्गति से कोई बचाने वाला नहीं है। ये विचार करके वो जल्दी जल्दी आलंदी पहुँचते हैं। लेकिन जब आलंदी पहुँचते हैं तो पता चलता है कि संत ज्ञानेश्वर तो जीवित ही समाधि ले चुके हैं। तो फिर वो जीवन भर वहीं समाधि के पास रहते हैं, घर आते ही नहीं हैं, ईश्वर चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का आशय ये है कि सामान्य तौर पर जो कहा जाता ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय, तो अगर आपके पास विद्या है तो उसका अहंकार नहीं,
उसकी उपयोगिता ये है कि विद्या से आप अपना लाभ करें और दूसरों का लाभ करें, अहंकार की आवश्यकता नहीं। चुड़ैल के संबंध में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ किसी की निंदा नहीं है, लेकिन जो शास्त्रीय मान्यता है वो ये है कि जो महिला पर पुरुष का बहुत अधिक चिंतन करती है या किसी पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है और वो जब मर जाती है तो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। एक प्रश्न पूछा गया है मुझसे कि भूत प्रेतों का क्या ऐसा कोई नियम है कि पुरुष भूत पुरुष को ही पकड़ेंगे और स्त्री प्रेत या स्त्री प्रेतनी केवल स्त्री को पकड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। विपरीत लिंगी पर भी आविष्ट हो सकते हैं। चुड़ैल के संबंध में बहुत अनुभवी एक व्यक्ति ने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि चुड़ैल दो प्रकार की होती है। एक तो वो जो पुरुषों का शोषण करती है, यानी कि उनका खून चूसती है, उनके शरीर में आविष्ट हो जाती है और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और दूसरी ये कि कई बार वो मोहवश पुरुष के शरीर पर आकृष्ट हो जाती है। रहती तो है लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस संबंध में एक मैं घटना बताता हूँ। एक पुलिस का सिपाही था। रात के समय कहीं से अपने घर जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री है। अब पुरुष है, थोड़ा सा आकर्षित हो ही जाता है। उस स्त्री से रुक करके बात करने लगता है तो उस और बात करके थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो स्त्री कहती है, मैं भी आ जाऊं क्या? तो सिपाही जो रहता है वो कहता, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पे वो स्त्री, जो वास्तव में एक चुड़ैल है, उसके पीछे आ जाती है। अब वो रोज रात में जब वो सिपाही सोता है तो उसके पास आ जाती है, उससे संग करती है, सुबह चली जाती है। ऐसा ही धीरे धीरे उसके शरीर को चूसने लगती है, उसके शरीर से अपनी इच्छा की पूर्ति करती है। ऐसा कई दिन बीत जाता है। एक बार रात में वो सिपाही लेटा रहता है, वो चुड़ैल रूपा स्त्री आती है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि उस दिन उसके कमरे का जो लालटेन होता है, पुराने ज़माने के जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे लालटेन क्या होता है, प्रकाश का माध्यम हुआ करता था, उसमें बत्ती जलती है, वो बत्ती नहीं है। तो वो सिपाही उस चुड़ैल से, जिसको वो अपनी प्रेमिका समझता है, उससे कहता है कि उठ करके इस लालटेन को बुझा दो। अब वहाँ वो देखता क्या है कि वो स्त्री लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करती है और लालटेन बुझा देती है। अब सिपाही तो भयभीत हो जाता है कि अब ये तो कोई सामान्य स्त्री के गुणधर्म है नहीं, ये तो कोई दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन चुड़ैल बोलती है कि अगर मेरे बारे में कुछ बताओगे या हमसे दूर जाने का प्रयास करोगे तो हम मार डालेंगे। अच्छा, अब वो डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाता और वो पूर्ववत ही प्रतिदिन की तरह आती है और अपनी काम इच्छा की पूर्ति करती है और चली जाती है। और इसका शरीर दिन पर दिन भय और घृणा के कारण सूखता चला जाता है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन उसका भय ऐसा रहता है, जिसको कहते हैं, उसने डेमो दे रखा है कि अगर किसी को मेरे बारे में बताओगे तो मार डालेंगे। वो बताता नहीं है। संयोग एक दिन जब बहुत तबीयत खराब होती है तो एक दवा की दुकान पे जाता है। पहले वैद्य वाली सुविधा हुआ करती थी, वैद्य की दुकान पे जाता है, वैद्य के घर जाता है और उनसे बताता है कि हमको बीमारी है, कोई दवा दे दीजिए। संयोग ऐसा होता है कि जो वैद्य महाराज होते हैं वो एक कागज़ में एक कुछ चूरनुमा बना के उसको दे देते हैं और वो अपनी जेब में रख लेता है और आके अपने बिस्तर पे लेट जाता है और निर्धारित समय पे वो चुड़ैल वापस उससे संग करने आ जाती है। लेकिन आज कुछ ऐसा होता है कि वो चुड़ैल उसके बिस्तर के पास तो खड़ी है लेकिन बिस्तर पे नहीं आती है और कहती है कि जो तुम जेब में पुड़िया तुमने रख रखी है उसको पहले फेंको तो मैं आऊँ। अब सिपाही को लगता है कि इस पुड़िया में कुछ तो बात है कि ये चुड़ैल खड़ी है लेकिन आ नहीं रही है, तो कहता नहीं मैं फेंकूंगा नहीं। तो वो दूर से ही विभिन्न प्रकार का डरावना माहौल बनाती है लेकिन आती नहीं। और जब उसका समय बीत जाता, प्रातःकाल तक ऐसा ही चलता, उसको प्रातःकाल वो अदृश्य हो जाती है। सुबह में जल्दी जल्दी वो सिपाही उठता है, प्रकाश में देखता है ये है क्या। संयोग ऐसा रहता है, वो जो चूरनुमा कोई दवा होती है वो तो है ही है, वो जो कागज का टुकड़ा है वो श्रीमद् भगवत गीता की प्रति का एक पृष्ठ होता है और केवल गीता का एक पृष्ठ ऐसा चमत्कार करता है कि वो चुड़ैल उसका संग नहीं कर पाती। अब उस सिपाही को ऐसा विश्वास हो जाता है श्रीमद् भगवत गीता पर
कि उसी दिन वो एक श्रीमद् भगवत गीता खरीद करके लाता है और प्रतिदिन उसको पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे करके उसकी इस समस्या से मुक्ति हो जाती है। यहाँ कहने का आशय क्या, भगवान का आश्रय श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का आश्रय इस तरीके की नकारात्मक स्थितियों से आपको बचा के रखेगा। इसी के साथ कुछ मैं और चर्चा करूं, जिनकी आजीविका मंदिरों पर आश्रित है, धर्म कर्म कर्म कांड पर आश्रित है, यानी जैसे कि पुजारी आदि मान लें मंदिर में रहते हैं, गीता रामायण भागवत आदि की कथा कहते हैं, उसका पाठ करते हैं, भगवान की आरती स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो लोगों को भगवान में लगाने की बजाय अपनी आजीविका है, यानी भगवान के नाम पे ठगने की अगर वृत्ति। देखिए, आजीविका अगर ईमानदारी से की जा रही है तो वो गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर के नाम पर जो ठगी होती है, यानी प्रभु को पैसा कमाने का साधन बना के ठगना, ये भी भगवत अपराध है। और इस कारण भी बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए लोग भी प्रेत बनते हैं, ऐसा होता है। हाँ, होता क्या है कि अगर इस तरीके के व्यक्ति जिनको अभ्यास है, बहुत भागवत आदि पढ़ रखा है, बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ रखा है और वो प्रेत बन गए हैं भगवत अपराध के कारण, तो वो प्रेत बनने के भी बाद अधिकांश मामलों में वो किसी को परेशान नहीं करते और वो पूर्व अभ्यास के कारण वहीं कहीं मंदिर के इर्द गिर्द रह के वो भागवत का पाठ, गीता का पाठ, मंत्रों का जप करते रहते हैं। जब वो भगवत अपराध, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म का सिद्धांत है कि उसका फल भोगना ही पड़ेगा, तो जब वो फल भोग लेते हैं तो फिर वो सद्गति हो जाती है या आगे की यात्रा पे चले जाते हैं। तो इस ऑडियो में इतना ही। इस चर्चा को कई श्रृंखलाओं में जारी रखेंगे, कई ऑडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये ठीक लगे तो अवश्य बताएं, इसको निरंतरता देने का प्रयास करूँगा। सीताराम।